रंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा बोले हरि हरि ओम बंगाल में गौरांगाए हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि हरि ओम सौराष्ट्र में नरसी गाए हरि हरि ओम कल्याण में तुम हम गाए हरि ओम भारत भर में गूंजा नाम हरि हरि ओम विश्व भर में साधक गाए हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय मेरे राम जय हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम पांडुरंग ओम ओम विठ्ठल माऊली ओम 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 नारायण नारायण बैठो लाला लालियां हरि ओम हरि ओम हरि ओम दुर्जनो सज्जनो भूयात दुर्जनो सज्जनो भूयात् सज्जन शान्तिमाप्नुयात् जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्यत बन्धेभ्यः शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तस्य अन्य विमोक्षयेत् तश्चान्यविमोक्षये हरिः ओम। वेद भगवान कैसी उन्नत प्रार्थना सिखाता है। दुर्जन सज्जन हो, दुर्जन को सज्जन बनाओ प्रभु, और सज्जनों को हाय 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 नहीं, सज्जनों को शांति मिले। लेकिन शांत केवल शांति में बैठे रहें अथवा शांत ही बने रहे नहीं, शांत मुक्त बंधन हो, शांत को बंधनों से मुक्ति मिले। कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, सुखी दुखी भाव से शांत लोग मुक्त हो जाएं। और जो मुक्त हैं वे क्या करें? वे दूसरों को मुक्ति का रसपान कराएं। इसी से मानवता का श्रृंगार है, मानवता की महक है। दुर्जन दुर्जन बना रहे नहीं, दुर्जन सज्जन बने। सज्जन को अंतरात्मा की शांति मिले।
और शांतों को मुक्ति का अनुभव, और मुक्त दूसरों को सतता, चेतनता, आनंदता, मुक्तता का अनुभव कराए। जैसे श्री रामचंद्र जी मुक्त आत्मा है, जो भी व्यवहार करते मर्यादा के अनुरूप। राजा भोज अपने प्रजाजनों को ज्ञान की वृद्धि, आरोग्य की वृद्धि, प्रसन्नता की वृद्धि कैसे हो, संतों को, महापुरुषों को बुलाते, खूब सोने की गिन्नियां अर्पित करते। मंत्री ने देखा कि प्रजा का पुण्य और सत्संग से ज्ञान तो बढ़ रहा है, लेकिन खजाना खाली हो रहा है। कैसे बोलूं राजा को कि तुम साधु संत ब्राह्मणों को इतना सारा सम्मान में इतना सारा अशर्फिया ना दो, कैसे बोलूं। जहां से राजा भोज आते जाते वहां लिख दिया कि संपदा का संचय करना चाहिए, आपत्ति के समय काम आती। राजा भोज समझ गए कि ये खजांची मंत्री ने लिखा है, मैं संपदा लुटाता हूं सत्कर्म में, और इसने लिखा है संपदा का संचय करना चाहिए, आपदा के वक्त काम आती। राजा भोज ने पास में दूसरा वाक्य लिख दिया, जो सत्कर्म में संपदा खसता है उसको आपदा क्यों आएगी, उसके लिए आपदा का भय कहां रहता है। लेकिन मंत्री ने दूसरे दिन पढ़ा कि ये राजा ने उत्तर दे दिया है, मैं हार मानने वाला नहीं। मंत्री ने लिखा, भाग्य बदलता है तो आपदा भी आ ही जाती है, देव के प्रभाव से प्रारब्ध। तो राजा देखा कि मंत्री का बच्चा हार तो नहीं मानता, लेकिन सच्ची बात तो उसको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो राजा ने फिर लिखा, जब भाग्य बदलेगा, आपद किस्मत में निर्धनता होगी, तो संचित धन भी कहां रहेगा, संचित भी तो नहीं रहेगा। मंत्री ने राजा को सत्संग की बुद्धि से शुद्धि की ऊंचाई पर आप पहुंचे हैं, मेरी मति इतनी ऊंची गति नहीं कर पाई कि जब भाग्य बदलेगा तो संचित धन भी क्या काम देगा। कईयों के पास संचित धन है और सुसाइड कर जाते हैं, कईयों के पास देश विदेश में खाते हैं और आत्महत्या करके मर जाते हैं। तो धन रक्षा नहीं करता जितना सत्विचार रक्षा करता है, जितना सत्संग रक्षा करता है। नित्य उत्सव भवेत् तेषाम, नित्य श्री नित्य मंगलम। उनके जीवन में नित्य उत्सव होता है, नित्य श्री होती है। श्री माना संपदा, रुपया पैसा तो संपदा है, स्वास्थ्य भी बड़ी संपदा है, सच्ची समझ भी संपदा है, और सच्ची समझ जहां से आती है उसमें शांत होना तो परम संपदा है। जो लोग रात्रि को चिंता चिंता में सोते तो गहरे मन में चिंता के संस्कार गहरे हो जाते, उनकी आदत ही होती चिंता करने की। तुलसी जी कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। जो अनहोनी है वो तो होगी नहीं, और जो होनी है वो चिंता से तो मिटेगी नहीं, बीतने दो। मनुष्य दुखी कब होता है? जब ईश्वर की नियति के खिलाफ सोचता है, ईश्वर की नियति के खिलाफ खड़ा हो जाता है। बच्चा दुखी कब होता है? माँ जो चाहती है उसके खिलाफ बच्चा होता है। माँ चाहती स्नान करे, बच्चा बोलता नहीं करना है। माँ चाहती स्कूल चले, बच्चा बोलता नहीं जाना है। तो
जब विकास में बच्चा इनकार करता है तो दुख होता है। ऐसे हर परिस्थिति आके चली जाती है। धन संभाल के मरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, और धन उड़ाकर कंगाल होने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। लेकिन धन और तुम अलग अलग हो। धन आता है, उपयोग करो या तो छोड़ के मरो। शरीर मिला है, सदुपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो और फिर मरो। मन मिला है, सत सोचो चाहे मिथ्या सोचो चाहे असत सोचो, अथवा तो सारे सोच विचार हो के बदल जाता है, फिर भी जो नहीं बदलता उसको सोचते सोचते उसमें विश्रांति पालो, कल्याण हो जाएगा। सुख स्वप्ना है, दुख बुलबुला है, ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन इसको जानने की सत्ता जो परमेश्वर देते वो हमारे अपने हैं। सुख के स्वप्न भी बीत जाते, दुख के स्वप्न भी बीत जाते, राग की चीजें भी मिट जाती है, द्वेष की अवस्थाएं भी बदल जाती, लेकिन वो परमेश्वर का बदले है जो राग के समय भी सत्ता देते, द्वेष के समय भी सत्ता देते, जो मित्र में मधुरता बरसाते और शत्रु के द्वारा लाल आंख दिखवाते। लाल आंख और मधुमेह आंख दोनों की अलग अलग है, लेकिन आंख में मधुमेहता और लाली देने वाला लाल तो वही का वही है। गीजर अलग है, फ्रिज अलग है, लेकिन विद्युत बिजली एक की एक है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रगट हुई। सब में वो मेरा परमेश्वर जो का त्यों है, लेकिन बलिहारी उस हृदय की जो सत्संग सुनकर मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे, ईश्वर सतरूप है, तो मैं उनका सनातन आत्मा हूं, मैं भी सत हूं। ईश्वर चेतन रूप है तो मैं भी चेतन हूं। हाथ तो जड़ है, मेरी चेतना से हाथ उठते, आंखें की पलकें, आंखों की पलकें जड़ है, लेकिन मेरे संकल्प की चेतना से चलती है। जब मेरा संबंध इससे टूट जाता है तो शरीर जड़ होकर मारा पड़ा रह जाता है, और मरने वाला 1.25 घंटे के बाद अपने शरीर को देखता है। तो शरीर की मृत्यु से तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, शरीर की पीड़ा से तुमको पीड़ा नहीं है। पीड़ा है ऐसा मन मानता है, बीमारी शरीर में होती है, दुख मन में होता है, चिंता चित्त में होती है, लेकिन तुम आत्मा हो, इसको जानते हो, बीमारी को भी जानते हो, और बीमारी चली गई तब भी तुम जानते हो। तो तुम बीमार नहीं थे, बीमारी गई तो तुम नहीं गए। मन में दुख आया तब भी तुम थे, और दुख चला गया तो तुम हो। चित्त में चिंता आई, परेशानी आई, मैं चिंता में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं दुख में हूं, ऐसा निगुरे लोग बोलते हैं, जिनको गुरु के सत्संग का भाग्य नहीं हुआ। भगवान शिव जी पार्वती मां को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को ले जाते थे। भगवान शिव जी ने पार्वती देवी को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई, और वामदेव गुरु ने अंतर्यामी शिव आत्मा का ध्यान करने की और आत्मा अमृत पान करने की रीत बताई सती को, और सती ध्यान मग्न होने लगी। जो शिव जी को आत्मा रस आता है, जो शिव अपने आत्मा को मैं रूप में, कल्याण रूप में, शिव रूप में जानते मानते, पार्वती की भी ऐसी ऊंची होने लगी गति। श्री रामचंद्र जी सीता जी को भरद्वाज आश्रम में ले जाते थे, अत्रि, अंगिरा, अनुसया आश्रम में और ऋषि मुनियों के आश्रम में ले जाते थे, और सीता जी की भी बड़ी ऊंची स्थिति हो गई थी। और सीता जी को जब आत्म साक्षात्कार हो गया, राम जी को तो वशिष्ठ की कृपा से आत्म अनुभूति
तो गुरु तो भगवान के भी गुरु होते हैं। दिवाली बनिया लोग विशेष मनाते हैं, दशहरा क्षत्रिय लोग मनाते हैं, दिवाली हिंदुओं का त्योहार। लेकिन गुरु पूर्णिमा तो मनुष्य मात्र के लिए है। देवता भी गुरु पूर्णिमा मनाते और भगवान भी गुरु पूर्णिमा मनाते। अर्थात लघुता से गुरुता के तरफ जाने का काम सभी को चाहिए। गुरु पूर्णिमा का दिवस था। श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। ग्वाल गोपियां देखते देखते विवल हो गए और बहुत देर से दोपहर का सूरज शाम के तरफ ढल रहा था। 12 बजे तक दोपहर होती है, फिर 1, 2, 3 के बाद शाम शुरू हो जाती। गाय धोने का समय होना कृष्ण जी आए यमुना पार से। माधव दिन भर दिखे नहीं, कहाँ गए थे? बोले आज गुरु पूर्णिमा थी ना, मैं अपने गुरु जी के पास गया था। जिसके जीवन में गुरु दर्शन नहीं, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव नहीं, उसका जीवन तो पशु जैसा है। तो माधव हमें भी आज्ञा दीजिए। बोले यमुना पार। दुर्वासा गुरु के दर्शन करके आया। सांदीपनी गुरु, विद्या गुरु भी थे आत्मरामी, और दुर्वासा गुरु भी उसी आत्मा की ऊंचाई वाले। गोपियां गई, लेकिन यमुना जी की बाढ़ आई हुई थी। जहां यमुना जी का पानी लांग के चले जाते थे, घुटने और कमर के बीच का, वहां तो यमुना जी बहुत ज्यादा पानी में लिए जा रही है। आषाढ़ी पूर्णिमा है। श्री कृष्ण ने कहा यमुना जी को कह देना कि श्री कृष्ण ने कभी कुछ न किया हो। श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, ऐसा करके ये धूली डालना। यमुना जी हमें रास्ता दो। उन्होंने ऐसा किया और रास्ता मिल गया। गोपियों को आश्चर्य हुआ। इतनी शादियां, इतने बाल बच्चे और बाल ब्रह्मचारी, मैंने कभी कुछ न किया हो तो आश्चर्य है। गुरुदेव के पास गए। गुरु के पास गए तो कुछ लेके गए। किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। वैरायटियों के नाम लेकर टाइम खराब क्यों करूं? सब अपना अपने चीज वस्तुएं ले गए। गुरु महाराज ने प्रसाद ले लिया सब। जब लौटी तो यमुना जी की वार देखी। आते समय तो श्री कृष्ण ने धूली दी थी और यमुना जी को कहना श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, कभी कुछ किया न हो तो यमुना जी रास्ता दे दे। अब महाराज गौ धोने का समय हो रहा है, यमुना जी में पानी खूब है, हम कैसे जाएंगे? आप कुछ कृपा करो। बोले ये जो धोने में से बहुत ले जाओ। दुर्वासा ने कभी कुछ न खाया हो तो गोपियां चौकनी हो, अभी अभी तो हमारी सारी प्रसादी खाई। यमुना मां रास्ता दो। यमुना जी का पानी कथा कहती कम हुआ। मध्य यमुना पहुंची। बीच यमुना में श्री कृष्ण तो बंडलबाज, उनके गुरु भी बंडलबाज। यमुना जी तू भी बंडलबाजों के कहने में कम ज्यादा हो जाती। यमुना जी ने चमत्कार दिखाया। भंवर चले और पानी बढ़ा एकाएक। पैर धरती पे टिके नहीं, घड़े के सहारे इधर से उधर। माँ यमुना यमुना बचाओ बचाओ मैया, पाही माँ पाही माँ। श्री कृष्ण सच्चे, गुरु जी सच्चे, उनके तू भी माँ सच्ची है, पार लगने की कृपा करो। कैसे भी करते करते पार लग गए। श्री कृष्ण को जाकर पूछा कि हमें ये समझ में नहीं आता। सच्चा व्यक्ति प्रसन्न होता है, आप प्रसन्न तो हो। सच्चे व्यक्ति की वाणी में ताकत होती, आप में ताकत भी है, लेकिन व्यवहार में तो कुछ और है और आप बोलते और। आप बोलते मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और इतनी गोपियां और इतने बच्चे,
अरे बोले गोपियां और बच्चे, ये शरीर धर्म है। मैं जहां से उठता है वो मैं ही रहता हूं। मैं चैतन्य करता भोगता भाव है मन में, अहंकार में। जब शरीर को मैं मानते और मन इंद्रियों में जुड़ता है तो बोले मैं देखता हूं, सुनता हूं। मन कर्म इंद्रियों में जुड़ता है तो मैं करता हूं। मन ज्ञान इंद्रियों में जुड़ता है तो मैं ज्ञाता हूं। मन चिंता में डूबता है, बोले मैं चिंतित हूं। मन खुशी की तरंगों में लहरता तो बोले मैं खुश हूं। लेकिन मैं तो ज्यों का त्यों है। ये मन जहां जहां जुड़ता है तुम वहां जुड़ जाते हो, इसीलिए संसारी बन जाते हो। जो सरकने वाली परिस्थितियों में बहता है वो संसारी। श्री राम वाली के भाई को मैं स्वयं मार दूंगा, ऐसा क्रोध करते हैं कि उनका निकटवर्ती लक्ष्मण भाई भी उस अभिनय को सच्चा मानता है। और लक्ष्मण बोलता है कि प्रभु आप सुबह उसे मारो। बोले हाँ, उसको बाली का भय था तो हमारी शरण आया। अब वो बाली को मार दिया तो सुग्रीव मनमुख हो गया है। वो क्या समझता है, मैं सुबह से ऐसे ही बाणों से मारूंगा, उसे खबर कर दो। लक्ष्मण ने कहा खबर क्या करें, मैं जाकर मार के आता हूं। तो लक्ष्मण जाओ, लेकिन सचमुच मारना नहीं, मारने का भय दिखाना। और भय इतना ज्यादा नहीं दिखाना कि वो भाग जाए, क्योंकि वो भीरू है, भगोड़ा भी है, डरपोक भी है। इतना नहीं डराना कि अपने पास आवे ही नहीं। और मारना नहीं है। प्रभु आप तो इतना नाराजी व्यक्त कर रहे थे। बोले भय बिना होई न प्रीति का कैसा। भय के बिना प्रीति नहीं होती। इसे माँ कैसा भय देती है, मार दूंगी। ए बाबा, ए महाराज जी, ए सिपाही, इसको ले जाओ। आंखें निकाल के कौओं को दे दूंगी, ये नाक काट के चील को दे दूंगी। और कोई आए, माई तेरे बेटे का नाक काट दूं, आंखें निकाल, अरे जा मुआ। तुम अभिनय करती है ना नाराजी का। ऐसे ही अष्टावक्र मुनि कहते हैं, आत्मज्ञानी की तुलना कैसे करोगे। खिन्नो अपि न खिद्यते, खिन्न होते हुए भी खिन्न नहीं है। रुष्टो अपि न रुष्यते, रुष्ट होते भी रुष्ट नहीं है। तुष्टो अपि न तुष्यते, बड़ा खुश हूं, वाह वाह, फिर भी नहीं। उसको जानने वाली अपनी सत्ता में रहते ज्ञानी। और वो सत्ता सभी के अंदर ऐसी कैसी है। वो सत्ता सत है, सत्ता चेतन है, सत्ता आनंद है, और वही सत्ता आत्मा है। आत्मा अमर है। तुम आत्मा हो, मरने वाला शरीर तुम नहीं हो। संयम से खाओ, जियो, उठो, बैठो, लेकिन चिंतन करो परमात्मा सतरूप हो, परमात्मा चेतन रूप है, परमात्मा आनंद रूप है, और मेरे आत्मा है। ओम ओम। भगवत रस आने लगेगा, भगवत ज्ञान, भगवत रस। समर्थ रामदास ने कहा है कि संसारी आपाधापी से बचने के लिए तो भगवत भाव, भगवत भक्ति अच्छी है, लेकिन भगवत भक्ति से भी आगे पहुंचना है तो आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम, भगवत शांति भी पानी चाहिए। केवल बाहर के मंदिरों में कब तक दौड़ोगे, हृदय मंदिर में भी आओ, ओमकार का उच्चारण करो और शांत हो, हृदय मंदिर की शक्ति बढ़ेगी। भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन साधक जो जपे, सफल हुई सब काम। हरिओ।
आनंद स्वरूप है मेरे हरि, चैतन्य रूप है। जिसे बच्चा बोलता है आई माँ, माझी मावली, तो माँ का हृदय खिलता है। ऐसे साधक बोलता है ओम, तो ओम तो अंतरात्मा का नाम, अंतर्यामी प्रभु का ही मंत्र है। आनंद आने लगता है। रात्रि को लोग सोते समय धड़ाक सो, जैसे नमक की या शक्कर की बोरी गिरती है, ऐसा गिरो नहीं बिस्तर पे। पूर्व के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिराना होना चाहिए। अगर पश्चिम के तरफ सिर करके सोएगा तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर होगा तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। पूर्व और दक्षिण के तरफ सिर होगा तो स्वस्थता और प्रसन्नता रहेगी, बरकत भी रहेगी। लेकिन सोने के पहले ये पंचभौतिक शरीर माया का है, ये साधन है। जैसे गाड़ी मोटर बाइक साधन है, ऐसे शरीर भी साधन है, माया का है। मन बुद्धि अहंकार भी ये साधन। तो पंचभौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार ये अष्टधा प्रकृति। भगवान बोलते मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मैं भिन्न हूं इस अष्टधा प्रकृति से। तो प्रभु मैं भी तो भिन्न हूं। पंचभौतिक शरीर मरता है फिर भी मैं रहता हूं, मन बुद्धि अहंकार बदलता है फिर भी मैं हूं। आप भी भिन्न हो तो मैं भी भिन्न हूं। आप परमात्मा हो तो मैं आत्मा हूं। मैं आप ही की शरण हूं, मैं आपकी गोद में आ रहा हूं। आप प्रकृति से भिन्न हो, परमात्मा प्रकृति से भिन्न हो, तो ये जीवात्मा भी प्रकृति से भिन्न हो। आपकी हमारी सजातीयता है। बच्चा माँ को कैसे लिपटता है, माँ को माँ होने का आनंद आता है। ऐसे ईश्वर को ईश्वरत्व का आनंद आएगा। और तुमको भी ईश्वरत्व का आनंद आएगा। रात को सोते समय लवर लवरी को चिपकने से तो कमर तोड़ कार्यक्रम होगा, सत्यानाश होगी। लेकिन हृदयेश्वर को बड़ा आनंद आएगा। हंसी आएगी। ए बैठ जा, ओ लवरो बैठो। तो सत्संग में पाप बैठने नहीं देते, और बैठेगा तो पाप भाग जाएंगे, तू पुण्य आत्मा हो जाएगा। समझ गया बॉय फ्रेंड? हाँ, अच्छे लड़के मानते। अब भगवान को अपना मानो। अब ये उठे तो इनको पकड़ के बिठाना, चांगले बनते। हंसी आएगी, आनंद आएगा। भगवान आनंद स्वरूप है ना, आपले है। लवर लवरी आपले नहीं रहते, वो किसी के भी होते, और अंत में मर जाते तो भी छोड़ते। भगवान तो मरते भी नहीं, बिछड़ते भी नहीं, बेवफाई भी नहीं करते, और हमारा बुरा कभी नहीं करते। सदा रहते, सद्प्रेरणा देते, सत्संग में आने की सद्बुद्धि भी भगवान देते।
नमो भगवते वासुदेवा माझा देवाय प्रभुदेवा नमो भगवते वासुदेवा प्रीतिदेवाय माधुर्यदेवा हरि ओ मेरे गुरुजी परमात्मा में विश्रांति करते थे, परमात्मा में प्रीति करते थे, तो उनका वचन भी सच्चा हो जाता था। राम अवतार शुक्ला उनका बड़ा गीता का प्रवचन लोग सराहते थे। मेरे गुरुजी उनके घर गए, बोले तुम गीता पे प्रवचन करते हो? बोले हाँ महाराज, अब तो मैं बिस्तर पे पड़ा हूं और डॉक्टर बोलते हैं अब तुम नहीं जी सकते हो। कुछ डॉक्टर चले गए, बाकी के ये 1-2 डॉक्टर खड़े, अब मैं जाने वाला हूं। मेरे गुरुजी ने कहा नहीं राम अवतार, तुम अभी नहीं जाना, मेरे को गीता सुनाओ ना। वो घर वाले देखते कि बाबा कैसे हैं, वो तो मरने वाले हैं, अभी 74 साल की उम्र है। अरे बोले नहीं मरने वाले, लो मैं पानी देता हूं, लाओ गिलास लाओ। अपने करमंडल में से पानी निकाला, बोले इसमें 1 नींबू का रस डालो, शहद डालो, लाओ चम्मच में घुमाता हूं, लो राम अवतार शुक्ला तुम पियो। डॉक्टर बोलता है बाबा ऐसा न करो, अभी आधा दिन 1 दिन जी सकते, और नींबू और शायद शुगर है इनको, है? अभी मर जाएंगे। अरे बोले छोड़ो ना, तुम देखो भगवान क्या करते हैं, शायद नींबू भगवान के नाम का पानी पियो, देखो तुम कल परसों आ जाना। और डॉक्टर बोलते बाबा कसले आए थे, उसको तो शुगर ज्यादा है और हार्ट के पेशेंट, अभी मर जाने वाले, और अभी 2-4 घंटे के बाद मरेंगे, उनको अभी काय को मारते हैं? अरे बोले अभी मारता नहीं है, अभी मौत के पार ले जाने वाली की कृपा भी तो है ना। ओ राम अवतार शुक्ला ने कहा हाँ लाओ बाबा लाओ। वो गड़गड़ पी गए। डॉक्टरों ने सिर कूटा क्या गए, लेकिन देखा भी जाते नहीं। शाम हो गई, डॉक्टर चले गए। दूसरे दिन राम अवतार चलने फिरने लगे, और तीसरे परसों आना, कल परसों आना, तो परसों गए और बाबा को रोज सत्संग सुनाते थे। और कई दिन लीलाशाह बाबा को राम अवतार शुक्ल ने गीता सुना डाली। ऐसी मेरी माँ के लिए डॉक्टर बोला अभी जाएगी, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकती, 2 घंटे में भी जा सकती, लीवर डैमेज हो गया, काम नहीं करता, उसका पॉइजन सिर में आ रहा है, सिर में पॉइजन आया है तो पेशेंट मर जाता है। अब वो कभी भी मर सकती, 24 घंटे से ज्यादा तो नहीं जी सकती, अभी 2-3 घंटे तो हो गए, अब 2 मिनट में भी मर सकती है, नहीं तो 21 घंटे में। मैं गया, मेरी माँ मेरे को बोले मेरे को जाने दो, मेरी माँ मेरे को, अब मैंने तो उनका दूध पिया, मेरी माँ थी, मैं उसकी चरण भी चंपी किया, बापू बनने के बाद भी मैं सेवा कर लेता था, तभी भी मेरी माँ तो मेरे को भगवान मानती थी, गुरु भगवान एक ही चीज। बोले प्रभु मेरे को जाने दो। मैं क्या तुम कैसे जाती हो, मैं देखता हूं,
तो बोले क्या करूं, ऐसा वैसा, खाना हजम नहीं होता, नींद नहीं आती, 2 मणके घिस गए, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गई, सब डॉक्टर थक गए। बड़े अच्छे अच्छे मेरे भगत डॉक्टर थे, ऐसा नहीं कि लूटने के लिए डराया, अच्छे अच्छे डॉक्टर। नाड़ी विपरीत चाले से कशु ना थाय, कशो वांधो। वैद्य ने भी बोला अब कुछ नहीं हो सकता, माता जी तो जाएगी। मैं बोला मैं नहीं जाने देता वो, तो क्या करूं प्रभु। मैंने मंत्र दे दिया, तुलसी का रस दे दिया, शहद दे दिया वैद्य के अनुसार। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, इस बात के साक्षी हजारों लोग हैं। और वो पीसी पटेल MD किया अमेरिका में, अभी भी उसकी हॉस्पिटल वो चलाता है अमेरिका में। कई बार आया, बोले कैसे ठीक हो गया इस उम्र में, 86 साल की उम्र में, लीवर ठीक हो जाए, किडनी ठीक हो जाए, मन के ठीक हो जाए, गैप भर जाए, कैसे हुआ, कैसे हुआ। माता जी तुम तो मरने वाली थी, तुम इतना कैसे जिंदी हो। बोले मरने वाली थी ऐसा बोलने वाले तुम्हारे कई डॉक्टर में से तो कुछ चले भी गए ने। बोले हाँ चले गए, मैं तो अभी तक हूं, मरना है तो तुम भी मरो लेकिन प्रसाद खाओ थोड़ा। मेरे पास बापू का मंत्र है, तो बापू के मंत्र से तो क्या, मैंने मेरे वैद्य को बोला, तू बोला था कि अब नहीं जी सकती, तो कैसे जी, तेरी माँ देख ले। लो ये माता जी बैठी देखो, इसी माता जी की बात बता रहा हूं, अभी भी देखो हिल रही है, हाँ? देख रही है, देखे LD में दिखा, अरे दिखाना थोड़ा अच्छी तरह से, ये है माता जी। ओ माला घुमा रही, 86 साल के बाद भी देखो अभी भी बैठी है। महंगी बा, पूज्य महंगी बा, जरा देखने दो अच्छी तरह से। देखो हिलती डुलती है कि नहीं है, दिखा देखो ना जी, क्लोजअप करके दिखाओ, देखो है ना। देखो आंखें चला रही है कि नहीं है मेरी माँ। आई माँ जी आई आए, हरिओम 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 जय। तो मैं मेरे वैद्य को बोला, तुम बोला कि मर जाएगी अभी तो जिंदगी है, तो बोले सुश्रुत ने लिखा है, जिसने आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा उसने, उन्होंने लिखा है कि अगर वैद्य की समझ में ना आता और मरीज जाने वाला हो, फिर भी भगवान नाम का कोई जप या साधु का कोई बताया हुआ उपाय से मरने की कगार पर जो बीमार है वो फिर से जीवित जैसे होने लगे, मौत और जीवन के बीच गोते खाता है, और वैद्य बोले कि मर गया समझो, फिर भी उसको जीवन दान मिले, तो वैद्यों को आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि भगवत सत्ता सर्वोपरि सत्ता है। भगवान नाम सर्वोपरि नाम, सर्व रोग की औषध नाम, गुरबाणी में आता है। और सुश्रुत महाराज जी ने लिखा कि जब वैद्यों की, डॉक्टरों की सलाह और परिश्रम सब बाँ पुकार जाए, बाँ शब्द मैंने मिलाया, सब हाथ ऊंचे कर दे, तभी भी भगवान की शरण लेना। ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो भगवान का चिंतन और भगवान की शरण उसको भगवान के धाम में तो पहुंचाएगी। तो मंत्र बोला सुश्रुत जी ने, अच्युताय गोविंदाय, अच्युताय गोविंदाय, अनंताय नाम भेषजाम, अनंताय नाम भेषजाम, नश्यन्ति सर्वरोगाणि, नश्यन्ति सर्वरोगाणि, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। जो अच्युत है, प्रधानमंत्री का पद च्युत हो जाता है, राजा महाराजा का पद च्युत हो जाता है, इंद्र भी अपने पद से च्युत हो जाते, लेकिन प्रलय के बाद भी जो अपनी महिमा में अंतरात्मा ज्यों का त्यों रहता है। अच्युताय
गोविंदाय, गोमाना इंद्रियां, इंद्रियां जिसकी सत्ता से विचरण करती है। गोविंदाय, अनंताय, अनेक के हृदय में है, इसलिए वो अनंत है। 525 करोड़ 600 करोड़ नहीं, कितने जीव है, सबके हृदय में वो चेतन परमात्मा, इसलिए वो अनंत है। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम नश्यंती सर्व रोगाणी। तन के रोग तो मिटते, मन के रोग भी मिटते हैं, और मति की मंदता के रोग भी मिटते हैं। नश्यंती सर्व रोगाणी। सत्यम सत्यम वदामि हम, मैं सत्य बोलता हूं। इसलिए भगवत नाम का आश्रय बहुत बड़ी चीज है। जिनके जीवन में भगवत नाम का आश्रय नहीं है, जिनके जीवन में संत पुरुषों का सानिध्य सत्संग नहीं है, वे चाहे कितने बड़े राजा महाराजा, कितने धनाढ्य हो, लेकिन अभागे तो है। राजा नृग बड़ा प्रसिद्ध राजा था, लेकिन मरने के बाद किरकिट हो गया। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मानवतावादी, उसकी कई संस्थाएं में देख के आया अमेरिका में, लेकिन मरने के बाद अब व्हाइट हाउस में पिशाच होकर भटक रहे। जिसके नाम से अजनाब खंड भारत देश बना, वो भारत मरने के बाद हिरण हो गए। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, सतगुरु की कृपा नहीं है, वो चाहे कितना बड़ा राजा हो, कितना बड़ा रईस हो, कितना बड़ा बुद्धिमान हो, लेकिन सत्संग और भगवत आश्रय नहीं है तो मृत्यु के बाद क्या दुर्गति हो जाए कोई पता नहीं। राजा अज सांप बन गए। इटाली का मुसोलिन अभी भी वहां झील के किनारे प्रेत होके भटक रहा है। 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोल दिया इटाली के मुसोलिन पर, प्रेत होके भटक रहा है। मनुष्य जीवन अनाथ होकर भटकने के लिए नहीं है, अपने नाथ के साथ का रिश्ता जानकर मुक्त आत्मा, महान आत्मा होने के लिए है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, उनको टेंशन रहता है, तनाव रहता है। तनाव 3 प्रकार के होते हैं। शारीरिक तनाव अर्थात मांसपेशियों में, उस तनाव की अधिक श्रम करने से, अथवा जगने के समय सोना, सोने के समय जगना, इससे शारीरिक तनाव होता है। जैसे रात को 1 से 3 के बीच लोग जो जगते हैं उनको बहुत हानि होती है। 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति लीवर में होती है। जो 1 से 3 के बीच जागते हैं तो जीवनी शक्ति हड़बड़ा जाती है, पाचन तंत्र और निद्रा केंद्र खराब हो जाते हैं, फिर उनकी नींद, पक्की नींद चली जाती, और रोग प्रतिकारक शक्ति यकृत सुव्यवस्थित के बदले कुव्यवस्थित हो जाता है। उस समय अगर संसार व्यवहार करते 1 से 3 के बीच तो पाचन तंत्र बिगड़ेगा। इस समय जागते रहने से दृष्टि मंद होती है और शरीर की प्रतिक्रियाएं, जैसे घाव हुआ तो प्रतिक्रिया हुई घाव भरने की, बुखार आया तो प्रतिक्रिया हुई बुखार भगाने की, कुछ आया तो मन बुद्धि से प्रतिक्रिया हुई, अंदर प्रतिक्रिया मंद हो जाती। इधर ध्यान देना। 1 से 3 के बीच जगने वाला व्यक्ति इतना तो अपने को घाटे में डाल देता है कि सब कुछ करते हुए अपने अधिकार की सुरक्षा भी नहीं कर सकता। तुमने ड्राइवरों को देखा होगा, हाईवे पे ड्राइवर लोग रात को ड्राइविंग करते, सभी लोगों की अपेक्षा ड्राइवर ज्यादा श्रम करते। 5 कर्म इंद्री भी लगती, 5 ज्ञान इंद्री भी लगती है, मन बुद्धि भी लगता है। लेकिन ड्राइवरों का कहीं बढ़िया फ्लैट बंबई में देखा हो तुमने तो मुझे बताओ। ट्रक ड्राइवर का कार हो और फ्लैट हो नहीं है। वो आरटीओ टैक्स भी भरते हैं, टोल टैक्स भी भरते हैं, फिर भी 2 खाकी वर्दी वाले, 4 खाकी वर्दी वाले सड़क पे खड़े हो गए, ड्राइवरों को छक्के छुड़ा देते।
500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया लूटते रहते और हाथा जोड़ी करके जिंदगी घसीटते घसीटते मर जाते। और रिपोर्ट के अनुसार मुझे जम्मू का एसपी जो मेरा भक्त है उसने बताया, मैंने उसको बोला था कि 1 से 3 के बीच एक्सीडेंट ज्यादा में ज्यादा होते हैं, रिकॉर्ड देख लो। बोले रिकॉर्ड है 70% एक्सीडेंट 1 से 3 में होता है। तो 1 से 3 के बीच आप लोग जगोगे तो मैं मारूंगा तुमको, समझ गए? और 11 से 1 तक भी जगोगे ना तभी भी समझो मैं डांटूंगा तुमको। 11 से 1 जीवनी शक्ति नई कोशिकाएं बनाती, नए सेल्स बनते। जब से टीवियां आई जवान युवान युवती बुढ़े होने लग गए, क्योंकि पता नहीं है, देखते हैं मजा आया, जरा ये चैनल घुमाया, जरा विदेशी चैनल देखा, जरा वेबसाइट खोल दिया। तो 11 से 1 तक भी जो जगते तो नई कोशिकाएं निर्माण नहीं होता तो बूढ़े हो जाते। और बड़ी उम्र वाले भी जवान सीएम के सपने देखते और 74 साल के भी बापू बन जाते। 9 से 11 तक की नींद किसी को मिल जाए, बाप रे, सारी थकान मिटा देती है। क्योंकि 9 से 11 के बीच करोड़ रज्जू में जीवनी शक्ति होती है। उस समय सोने को मिल जाए, नींद लग जाए, कैसी भी थकान हो गायब। जो 9 से 11 के बीच की नींद नहीं लेते और 11 के बाद सोते, वे कितना भी सुबह 9 बजे तक सोए, थके 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 मेरे को ये बात तो अभी पढ़ने में आई, लेकिन पहले भी जब मैं देखता था बहुत परिश्रम है तो सेवक को बोल देता था, रात को मैं खाना नहीं खाता हूँ, दूध पीता हूँ। मैं कहा दूध बूध नहीं, कुछ आवाज नहीं करना। मैं कमरे में जाता हूँ, थोड़ी देर ध्यान करते करते फिर सो गए, दूध के लिए फिर नहीं उठेंगे। दूसरे दिन फिर जवान बापू, खूब थके थके वृद्ध बापू हो गए। आज रात को 8 साढ़े 8 बजे तक तो बहुत परिश्रम बढ़ा, लेकिन कुछ खाया भी आया नहीं और सो गए। सुबह जवान बापू। और 3 से 5 के बीच प्राणायाम किए तो आज तगड़े बापू। 3 से 5 मतलब 4:30 से 5 के बीच प्राणायाम करो, जीवनी शक्ति फेफड़ों में रहती है। उस समय का प्राणायाम आपकी प्राण शक्ति, मन शक्ति, आरोग्य शक्ति बढ़ाएगा। 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़े हाथ में रहती है। उस समय व्यायाम और पानी वानी पी लेना चाहिए 5 से 7 के बीच। 5 बजे तो अंधेरा होता है, सूरज उगने की बस तैयारी हो, उसके पहले पानी पी ले, उसको उषा पान कहते हैं। और फिर थोड़ी देर में टॉयलेट वॉयलेट का काम निपटा लेना चाहिए। अगर टॉयलेट की आदत गंदी है, देर से जाने की है, तो हर रसायन 1-2 गोली शाम को ले लो और सुबह पानी पी लो, थोड़े जंप मारो, दाढ़ी के बीच खड्डा है उधर दबाओ, मैं जाता हूँ हो जाएगा। नहीं तो थल बस्ती करो, पेट साफ होने लगेगा। 100 दवाई खाने से इतना तबीयत पेट की बीमारी ठीक नहीं होती, लेकिन थल बस्ती करो और 5 से 7 के बीच शौच का काम पूरा कर लो, पेट की बीमारी चली गई। और पेट की बीमारी गई तो दूसरी बीमारी क्या रहेगी? पेट की बीमारी से ही दूसरी बीमारियों का प्रागट्य होता है ज्यादा। 7 से 9 आमाशय में जीवनी शक्ति होती है। उस समय भी थोड़ा हल्का फुल्का पेय पी लेना चाहिए, पानी वानी जैसा भी अनुभव। 9 से 11 जीवनी शक्ति पाचन तंत्र में रहती, अच्छा पच जाता है भोजन, अच्छा पचा तो तबीयत अच्छी। भोजन के लिए उत्तम समय है 9 से 11। एक मेरा भक्त वकील है 92 साल का, गाड़ी चला के सत्संग में आता है, 2-2 घंटे आर्ग्यूमेंट करता हो। वो केस उसका कैसा भी जज हो, जज को कन्विंस करने का उसकी पावर बढ़ गया। मैं क्या तुम कितने बजे खाते? बोले सुबह 10 बजे खा लेता हूं। मैं क्या इसी कारण अभी चल रहे हो? 92 साल, जमुना दास हालात वाला। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है। उस समय करुणा, दया, प्रेम, हृदय की संवेदना विकसित करने का, उनको पोषित करने का अवसर है। इसीलिए संध्या 12 बजे किया जाता है। 11 से 1 संध्या और हृदय के विकास का टाइम है। उस समय खाना खाया,
तो हृदय का विकास तो रह गया और खाना भी इतना नहीं पचता। जो 11 से 3 के बीच खाते ना, वो कितना भी खाए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, गड़बड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी। एक से 3 के बीच, 3 से 5 के बीच, 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है। तो 11 बजे खा लिया, 1 बजे तक उसका रस बना, 1 से 3 वो रस खींच के सारे शरीर को पोषण देती है और बाकी का कचरा बड़ी आंत में भेजती है कल के लिए। तो 1 से 3 छोटी आंत को रस चाहिए, तो 11 बजे खाया तो 1 से 3 के बीच वो रस भेजेगे ना। अब खाया ही 1 से 3 के बीच, तो रस कैसा भेजेगी? आधा कच्चा आधा पक्का, तो फिर तबीयत आधा कच्चा आधा पक्का। जो इस समय पानी पीते तो अच्छा है, लेकिन भोजन करने से रोग और दुर्बलता, ऐसा नहीं कि पतला मोटा तो देखेगा लेकिन ताकत नहीं रहेगी। और मैं मोटा नहीं हूं, लेकिन कई मोटों से ताकत मेरे में ज्यादा है, जवानी ज्यादा है। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है, दोपहर के 3 से 5 उस समय पानी पी लेना चाहिए। अब 15-20 मिनट के बाद पानी खाली कर देना चाहिए, तो पथरी की बीमारी नहीं होगी। और किसी को पथरी की तकलीफ है तो ऑपरेशन नहीं कराना, प्रोस्टेट में हो चाहे उसमें हो, लीवर में हो चाहे किडनी में हो। पनफुट्टी पौधा आता है, वो पनफुट्टी पौधा क्यों बोलते हैं कि उस पान को चीर के जमीन में डाल दो, चीरा हुआ बाहर, बाकी का बाहर रखो, उसमें से पौधा पैदा होता है। दूसरा नाम है पथरी चट पौधा। 2-2 पत्ते खाओ, पथरी टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती। 10-5 दिन खाना चाहिए, 15, जब तक पथरी नहीं निकले खाते रहना चाहिए। अपने गोरेगांव आश्रम में भी है, सूरत आश्रम में, और जो भी आश्रम में लगभग वहां मैंने भिजवा दिया है। पथरी चट अथवा पनफुट्टी के 2-2 पत्ते खाने से पथरी निकल जाती। तो 5 से 7 के बीच, 3 से 5 के बीच पानी पीना, पानी त्यागना। 5 से 7 के बीच संध्या का भोजन करने का समय बढ़िया है। प्राणायाम आदि करके रात्रि का भोजन 5 से 7 के बीच करो, एकदम जवानी बनी रहेगी। नहीं कर पाते तो हल्का फुल्का कुछ खा ले और रात्रि को 8 बजे के आसपास दूध पी ले। दूध पी के तुरंत नहीं सोना, घूम घाम के पचा के फिर सो। 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है, उस समय दिमाग की काम कर लो। और बच्चों को भी उस समय शास्त्र की बात, गीता की बात, पढ़ाई की बात बच्चों को उस समय समझाओ, एकदम फिट हो जाएगी। 7 से 9, और फिर 9 से 11 सोने का समय, 11 से 1, 1 से 3। अपना उद्देश्य ऊंचा बना लो। जो खूब विटामिन वाले खाते और बादाम की चीज और ये वो खाते, उससे कोई आदमी लंबा नहीं जीता, वो बीमार होता है, ब्लॉकेज आदि होता है। जो दही खाते ना, ब्लॉकेज को बुलाते। दही को मथ के लस्सी बना के, मक्खन भी खा लो, लस्सी भी पी लो, सीधा दही नाड़ियों के रक्त संचार में। और किसी को सर्दी होती है तो अंग्रेजी दवा ले ली, हाँ बोले ठीक हो गया, ठीक नहीं हुआ, सर्दी के कफ को अंग्रेजी दवा ने सुखा दिया और बारीक बारीक कण घूम रहे। जहां जीवनी शक्ति कमजोर हुई वहां वो कण इकट्ठे होंगे। ब्लॉकेज, ट्यूमर, कैंसर, बाईपास सर्जरी, ये सब सर्दी को मिटाने के लिए अंग्रेजी दवाओं की मुसीबत। सर्दी हुई, अंग्रेजी दवा नहीं लेना। कफ सिरप है आयुर्वेदिक, वो ले सकते, होम्योपैथी ले सकते, तुलसी होम्योपैथी ले सकते, लेकिन अंग्रेजी दवा से कफ मिटाया नहीं। दाएं नाक, उजवा नाक से श्वास लिया, खूब खींचा, 1.25 मिनट श्वास रोका और दावें नाक से छोड़ दिया। ऐसा 3 से 5 बार करो। 1-2 दिन में कफ का सारा कचरा बाहर आ जाएगा। ट्यूमर से बच जाओगे, हार्ट अटैक से बच जाओगे,
कैंसर से बच जाओगे, ब्रेन ट्यूमर से बच जाओगे। अंबानी इसी में चले गए बेचारे, रिलायंस वाले। और ग्राहक मिल गया बड़ा अमीर आदमी, तो ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, वेंटिलेटर पे रखो, जितना भी निकालना था। मैं बोला देखना, पैसे निकाल के उनको मृतक घोषित कर देंगे। मेरी कैसेट उन दिनों की है, 3 दिन के बाद मृतक घोषित कर दिया। तो मेरे अंतरात्मा की जो आवाज आती है ना, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। निर्दोष भाव से भगवान में शांत हो जाओ, भगवान से पूछो, भगवत प्रेरणा होती। अब भगवत प्रेरणा होती है, ये करके दिखाओ, हम इनाम देते। अरे बंधु, तेरे इनाम लेकर जो तेरा काम करेगा वो तेरा गुलाम होगा कि महान संत होगा? संत कभी गुलाम होता है? संत कभी इनाम का भिखारी होता है? मूर्ख कहीं के। संत कोई तुम्हारे जैसे, तुम्हारे काम धंधे क्या है, लोग फाइल लाए तुम्हारी, अंधश्रद्धा उन्मूलन तुम क्या करोगे? तो अपना बाप पे भी श्रद्धा करनी पड़ती है। किसी ने देखा क्या मेरा अब्बा जान फलाना है, ये मेरा बाप है, तुम वो अंधश्रद्धा से ही बोलते हो। कैसा? माँ ने बोल दिया ये तुम्हारा बाप है, अब वो माँ भी मर गई, ये तुम्हारा बाप है, इसका प्रूफ क्या है? तुम फलाने भग्गू भैया के बेटे हो, इसका प्रूफ क्या है? बोले मेरी माँ ने बोला है। वो माँ को ले आओ, बोले वो तो मर गई, तो प्रूफ नहीं है, तो तुम फलाने के बेटे नहीं है। अरे कैसी बात बोलते? अल्लाह ताला है, अथवा मस्जिद में या कब्रिस्तान में जाते या नमाज पढ़ते हैं, बोले अंधश्रद्धा है, ये मंदिर में भगवान की मूर्ति है, तो ये तो भगवान को तो देखा नहीं। अरे ए कैसा है, ये बच्चा पृथ्वी गोल है, उसने देखा नहीं, जानता नहीं, अंधश्रद्धा से ही लिखता है सुनकर पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसे? बोले गोल है। जानता है क्या? समझा है क्या? लिखना पड़ता है पृथ्वी गोल है, और मार का आया। ऐसे करते करते फिर पता चल जाए। अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बनाने वाले को भगवान को अक्ल दो। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, अब समिति का जो चेयरमैन है उसके क्या क्या फाइल है, लोग लाए वारकरी वाले, और वो श्रद्धालु लोगों के साथ कानून बनाकर लोगों का गला घोटेगा। हाय राम, वैसी बुद्धि है। शास्त्र बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धालु को आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है, श्रद्धा विहीन को तो परमात्मा का भी ज्ञान नहीं होता। अरे बापू जैसे बापू जब स्विट्जरलैंड गए, अमेरिका गए, जर्मन जापान गए, वहां अपने सामने ही देखते कि पायलट परिचारिका पायलट को हे करते मिलते। ऐसे विलासी लोगों पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। पहले पैसे देके टिकट लेनी पड़ती है कि हमको अमेरिका से स्विट्जरलैंड पहुंचाएगा, हिंदुस्तान से हमको स्विस एयरवे इधर इधर ले जाएगी। उन पर भी श्रद्धा रखते तो इधर से उठाकर उधर रखते, हालांकि कई बार फ्लाइट क्रैश भी हो जाते। ड्राइवर पे भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। अरे हजामत वाले पे भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि इधर ही अस्त्रा घुमाएगा, यूं नहीं काटेगा। चाय बनाने वाले पर और रसोई पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि चाट के नहीं लाया होगा, ऐसा करके नहीं बनाया होगा। लॉज वाले पे भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। जब सहजो कार्य श्रद्धा के बिना नहीं होता, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए श्रद्धा बोले अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा कहना भी तो अंधश्रद्धा है। विनोबा भावे ने ऐसे लोगों को ललकारा है, तमाचा मारा है, जो बोलते हैं अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा। तो विनोबा भावे बोलते हैं कि क्या श्रद्धा नहीं अंधा होने के ठिका लिया है? मेरी माँ रात्रि को सोते समय भगवान के मंदिर में जाती कि माजा पांडुरंगा विठला, जो कुछ अच्छा काम हुआ है तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है, फिर भी गलतियां हो जाती तो मेरी ना समझिए, तू मुझे माफ कर दे। हे विठल, हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव। ऐसे करते करते मेरी माँ भाव में आंसू बरसाती, और मैं बालक होने के कारण माँ के साथ बैठता तो देखा कि मेरी माँ का हृदय भर जाता है, आंखें गीली हो जाती। फिर दही ले आती और विठल को दिखाते कि मेरे पांडुरंगा मेरी दही अच्छी जमा देना तुम। तो मैं बड़ा हुआ तो एक दिन माँ का हाथ पकड़ा, बोले आई तुम्हें काय करते?
इसमें भगवान को काय को घसीटती है कि पांडुरंगा लो ये दही में जमाती हूँ, आप अच्छी दही जमाना, इसमें पांडुरंग को काय को घसीटना, दही दूध में दही डालो तो दही जमेगा ना, तो पांडुरंग दही जमा दे। अरे विनया तुम्हाला माहित पडत नाही। विनोबा को उसकी माँ बोलती विनया अरे सगळे काम भगवानच करते, अपना हाथ भी भगवान की सत्ता से चलता है, और दही डालो दूध में तो दही जमेगा, वो भी भगवान का सिद्धांत है, तुम्हारा सिद्धांत से बनता है क्या? और मैं भगवान का नाम लेती हूँ तो भगवत भाव से वो तन्मात्रा है, वो भाव वाली दही जाती ना, तो दही कितनी अच्छी जमती है। विनोबा लिखते हैं कि इंदिरा ने मीसा चलाकर हम लोगों को जेल में डाल दिया, अच्छों को, मोरारजी को, विनोबा को, दूसरों को। सत्ता मिलने के बाद कोई संतों के पास जाता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सत्ता के राज्य पाई कहीं न मद आया, राज पाकर किसको मद नहीं आया, मद में कुछ का कुछ कर देते। तो मेरे को तो मीसा में इंदिरा ने जेल में भेज दिया, और जेल में मैं दही जमाता तो बड़ी सावधानी से, हिसाब से, गणित से दही जमाता, लेकिन कभी दही खट्टा हो जाए, कभी पानी खूब छोड़े, तो कभी जमे ही नहीं। मेरी आई के हाथ का दही कभी मैं जमा नहीं पाया, मेरी माँ के हाथ का जैसा दही था ऐसा मैं नहीं जमा पाया। तो जिस माताओं को भगवान की भक्ति है, उनके हाथ से जो भोजन बनता है, दही जमाया जाता है, उसमें भगवत आश्रय होता है। तो आप रात को सो न तो शरीर में मत सो, चिंता में मत सो, बीमारी में मत सो, टेंशन में मत सो। मैं भगवान का हूं, मैं भगवान में ही सोऊंगा, भगवान मेरे आत्मा है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसा करके भगवत भाव में सोना चाहिए। जो सुबह के सत्संग में नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो, बहुत सारे नए लोग हैं। मैं सुबह की एक छोटी सी घटना बताता हूं। रोम के बादशाह ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई करें कि नहीं, इसलिए परीक्षा लेना चाहा। अपने खास आदमी के द्वारा एक डिब्बी में सोने की सलाई अलग और डिब्बी में सुरमा था। डिब्बी तो बड़ी महंगी थी, चांदी आदि की, जो स्वर्ण चांदी की धातुओं की थी, लेकिन सुरमा 2 आदमी का था। उसने संदेशा भेजा कि तुम्हारे राज्य में कोई भी 2 अंध व्यक्तियों को तुम नेत्र ज्योति दे सकते हो। अब देखें भारत का राजा अक्कल वाला है कि मूर्ख है। मूर्ख है तो उसको जीतना आसान है, और अक्कल वाले पर चढ़ाई करना अपने मौत को बुलाना है। और अक्कल वाला भी एक होता है किताबी अक्कल, और दूसरा होता है ईश्वरीय अक्कल। अगर ईश्वरीय अक्कल वाला है तो फिर उनसे दोस्ती करेंगे, और ऐसी वैसी अक्कल है तो उनकी जड़ें खोदेंगे। राजा को दिया गया सुरमा। राजा को याद आई कि मेरा मंत्री बड़ा बुद्धिमान, बड़ा धार्मिक, संतों के संपर्क में रहने वाला, और अभी बेचारा रिटायर होकर अंधा हो गया है, उसको आंखें मिल जाएगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मंत्री को दिया। बोले मंत्री साहब, 2 आदमी के लिए ये सुरमा आया है, रोम बादशाह ने भेजा है, एक तो तुम लगा दो, एक दूसरे किसी को आंखें मिल जाएगी। तो मंत्री ने क्या किया, सुरमे की सलाई एक भौरी और अपनी दाएं आंख में डाली, और देखा कि अच्छा दिखने लग गया। दूसरी सलाई डुबाई, दूसरी आंख में डालेगा ऐसा राजा देख रहे थे, लेकिन वो दूसरी सलाई को जीवा पे रख के टेस्ट लेने लगा। राजा बोलते हद हो गई, अब बाकी का तो दूसरे आदमी को ही दूंगा, तुम काणे क्यों रहना पसंद करते हो? दूसरी आंख में डालता तो दूसरी आंख भी ठीक हो जाती। बोले राजा, दूसरी एक आंख ठीक करने से क्या है, अभी मैं हजारों आंखें, लाखों आंखें ठीक कर सकता हूं। जब सुरमा डाला थोड़ा शांत हुआ कि प्रभु ऐसा तो सुरमा में क्या है, ऐसा करके मैंने डाला, आंख देखने लगी। अब सुरमा में क्या है, कौन सी वनस्पति, कौन सी भावना दी गई है।
कुमार पाठा की भावना दी गई है क्या, अथवा तुलसी रस की भावना दी गई है, अथवा गुलाब की भावना दी गई है। गुलाब भी नेत्र ज्योति में बड़ा काम देता है। क्या क्या इसमें चीज है। काला पत्थर सुरमा तो है ही है, लेकिन भावना कौन सी वनस्पति की है तुम ही बता सकते हो ना प्रभु जी। तो प्रभु ने कहा तू चख के देख ले। तो मैंने एक सलाई चाट ली तो मुझे पता चला कि इसमें गुलाब की भावना भी है, कुमार पाठी की भी है, तुलसी की भी है और फलाना फलाना। राजन, मैं कल परसों आप इस आदमी को कल का दिन रोको जो 2 आदमी का सुरमा ले आया था, डिब्बी भर के भेज दिया। बोले रोम नरेश, आपको धन्यवाद है कि हमारे यहाँ 2 आदमी के लिए सुरमा भेजा था। अभी हम डिब्बी भर के भेजते हैं और जितना चाहिए मंगवा लेना। रोम नरेश ने देखा कि जिसके यहाँ ऐसे मंत्री हैं जो संतों के संपर्क में आकर ओम प्रभु जी ओम अंतर्यामी से प्रेरणा पाकर सुरमा के फार्मूला बताए बिना सुरमा बनाकर भेज देते हैं, ऐसे मंत्रियों से जो सुसज्ज है, ऐसे राजाओं पर, भारत के राजाओं पर चढ़ाई करना ठीक नहीं। हम उनसे दोस्ती का नाता करें। वैसी अक्ल की बलिहारी है। खाली सुरमा चखा, उन्होंने तो सुरमा चखा, लेकिन मैं तो कभी सुरमा चखा नहीं। ऐसा ऐसा नेत्र बिंदु प्रेरित हुआ कि 1 करोड़ से भी ज्यादा नेत्र बिंदु हमने बांटा, अभी भी बट रहा है। लोगों की आंखें ठीक हो जाती है, मेरा चश्मा उतर गया। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, जीवन हुआ उजाला, है कोई नजर वाला, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। दूसरी एक वनस्पति मिल गई है जिसको मोतियाबिंद हो, ऑपरेशन नहीं कराना, वो 2-2 बूंद डालो, 1-1.5 महीने में मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। नाक से खून बहता हो, पेशाब में खून आता हो, शौच में खून आता हो, पलाश के फूल 2-4 रगड़ के 100 ग्राम पानी डाल दो, उबाल के 50 ग्राम करो, मिश्री डाल के पिला दो। कहीं से भी खून आता हो बंद। पलाश के फूलों का ऐसा बड़ा भारी महिमा है कि पलाश के 1-8 फूल को रगड़ के गर्भिणी स्त्री को दूध में घोट के पिला दो। कभी कभी रक्त आना, मासिक धर्म अधिक हो तभी भी पलाश के फूल रगड़ के पी दो, मासिक धर्म नियंत्रित हो जाएगा। जो लोग मिर्च ज्यादा खाते और धूप में घूमते और फिर सीजन बदलती तो अधिक मासिक आ जाता, ऐसे लोगों को भी पलाश का शरबत आज पिलाया था सब कुछ। जिसने पलाश का शरबत पिया था हाथ ऊपर करो, ठीक। जिन्होंने आज पलाश का शरबत नहीं पिया यहाँ वे हाथ ऊपर करो। तुम आए ही नहीं थे, बिल्कुल पक्का जजमेंट है, घूम घूम के पिलाया था। तो पलाश के फूल और दूसरा नीम के पत्तों का रस अथवा तुलसी के पत्तों का रस और कुछ ऐसा मिलाकर रंग बनाया जाता है और वो रंग का स्प्रे करते, फुवारा छाटते, तो कपड़े गीले होने से रोमकूप उस रंग को अपने में शोषित करते। तो हमारे शरीर के 7 रंगों को, 7 धातुओं को पलाश संतुलित कर देता है। तो मानसिक टेंशन, शारीरिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन तो भाग जाता है, लेकिन धूप सहने की ताकत भी आ जाती। तो 2-3 टैंकर मंगा लेते हैं, छोटे मोटे 2-2 हजार एक टैंकर में पानी का घोल बना लेते। तो 3 पाइप होते तो 6000 लीटर लगता है। बंबई में किया था, कौन सी तारीख को, तो 6000 लीटर बनाया था रंग। और अकाल पड़ा है भीड़ में, बंबई में तो उल्लास नदी में करोड़ों लीटर रोज पानी समुद्र में चला जाता है। तो 6000 लीटर बनाया था, 3500 लीटर खर्च हुआ और 2500 लीटर कुछ गड़बड़ी हो गई थी। 17 मार्च की बात है, 18 मार्च को स्प्रे किया था। तो 3500 लीटर खर्च हुआ होगा, हो सकता है 100-200 आगे पीछे अंदाजा है। तो मेरे को आयोजकों ने बताया कि 6000 लीटर का रंग बनाया था।
और कुछ गड़बड़ होने के कारण 10-15 मिनट मैंने वेट किया, लेकिन बोला अभी आधा घंटा और लगेगा, पाइपलाइन ये हो गया वो हो गया। तो मेरे को जयपुर का जहाज पकड़ना था, तो मैं 2500 लीटर छोड़ के गया। तो बम्बई के लोगों के लिए बम्बई का ही पानी काम में लाए और टैंकर के पैसे दिए थे। 3500 लीटर पानी बम्बई के लोगों को, हजारों लोगों को लगा। तो एक गिलास में 3 आदमी को लगभग हो गया, 2 आदमी को हो गया। सूखा रंग भी छाटो तो कई गिलास पानी खर्च हो जाता है, बालों में से रंग निकालने के लिए कई गिलास पानी खर्च हो जाता है। बोले बापू ने पानी का बिगाड़ किया तो तुम विदेशी पैसों की चैनल हो, देश को तोड़ने वाले, नेताओं को बदनाम करने वाले, समाज और संत के बीच खाई खोलने वाले, धर्मांतरण के बिकाऊ चैनल हो तुम। अगर 3500 लीटर, मैं तो कहूंगा 3.5 नहीं 30,000 भी पानी खर्च होता है तो भी मेरे पूरे बम्बई माँ के भक्तों के लिए कुर्बान है। नहीं तो करोड़ों लीटर, 2.5 लाख लीटर रोज दारू में खर्च होता है, तबीयत भी बिगड़ती है। 13 लाख लीटर रोज मांस धोने में और चमड़ा धोने में खर्च होता है, और पाइपलाइन लीकेज होती है तो लाखों लीटर रोज बहता है। तो मेरे भक्तों के लिए 3500 में तो बोलूंगा, तुम 10,000 भी बोलो न तो भी मैं बोलूंगा बिगाड़ नहीं हुआ है, सदुपयोग हुआ है। तो जो चैनल विदेशी इशारों से हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते, उन चैनलों का अब हम क्या कहें, पोल खुल जाता है कि उनका द्वेष भरा व्यवहार कैसा है, धर्मांतरण के इशारों से चलते हैं चैनल। हम तो कहेंगे भगवान सबको सद्बुद्धि दे। उन चैनल वालों को मैं चैलेंज करता हूं, अगर तुमको बीड़ के मटके खाली दिखाना है और बीड़ वालों के लिए तुमको सिंपैथी हो गई है, तो जो भी 7-8 चैनल है, बोले चैनल वालों को बापू के आदमियों ने मारा तो कितने थे, बोले 15-20 थे। कितनों को मारा, बोले 1 को मारा। किसको मारा, बोले उसको, वो तो अभी घूम रहा है, और जिसने मारा है वो भी उसका दोस्त साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं। तो सेटिंग है तुम्हारा, 1-2 आदमी तुम्हारा अंदर बैठ जाते भक्तों के बीच, और चैनल वाले से तू मैं करते हो, दूसरा शूटिंग करता है। बापू के भक्तों का नाम बदनाम करो, क्योंकि विदेश से पैसा आता है। जोगिरे क्या जादू है हमारे पोल पट्टी खोलने का। तो 4.5 साल से ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे सत्संगी कम नहीं होते, और जितने ब्लेम लगाए वो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और लेबोरेटरी ने सारा पर्दाफाश करके करारे तमाचे मारे झूठे आरोप लगाने वालों। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर अब उनको पता नहीं कि जो मरने के बाद जिंदी होकर मेरी नानी आ गई थी उसका मैं दोता लगता हूं। और नीम के पेड़ को आज्ञा किया और नीम का पेड़ चल पड़ा। ऐसे लीलाराम में से लीलाशाह बापू हो गए, मुसलमान भी उनको नवाजते। ऐसे लीलाशाह बापू का तो मैं चेला हूं, और पहले 2 करोड़ मेरे फॉलोवर्स होंगे। अब कितने बन गए मेरे पास हिसाब ही नहीं, इतने का तो मैं बापू लगता हूं और तुम मेरे पीछे पड़ते। अभी यहां देखो 16, 17, 18 मार्च वहां हुआ, फिर 6 और 7 मार्च न्यू बम्बई में हुआ, और 1 महीने में बम्बई में 3 जगह पर सत्संग और इतनी सारी भीड़। तो तुम्हारे चैनलों का खारघर में हुआ, परसों तो खारघर में पूरा हुआ, और आज यहां शुरू। खारघर यहां से 26-28 किलोमीटर दूर, और खारघर से वहां 25 किलोमीटर दूर, 25-27 किलोमीटर के अंतर पर 1 महीने में 3 सत्संग, और भीड़ कम नहीं होती और बढ़ती है। तो ये चैनल वाले तुम्हारे को करारा तमाचा नहीं लग रहा है, तुम्हारे कुप्रचार का पोल नहीं खुल रहा है बेटे। तो कुप्रचार करने में आप अपनी इज्जत क्यों बिगाड़ते? सच्ची बात बताओ, पलाश के रंग से इतने फायदे होते हैं और इतने लाखों। हाँ, सूरत में मैंने 3,000-6,000 नहीं, सूरत में तो बहुत पानी का उपयोग किया। तापी के तट पे था, अपने बोर थे आश्रम के, 5-5 लाख आदमी एक दिन में, 2 दिन करना पड़ा मेरे को। तो जब 8-10 लाख आदमी है तो 12, 15, 17, 18 हजार लीटर भी खर्च हो गया होगा, तो मैं ना नहीं कह सकता हूं। लेकिन 10 लाख आदमी में 18,000 लीटर क्या माना रखता है?
ये कब से शुरू हुआ पलाश का प्रभाव? मैं बम्बई एयरपोर्ट पे उतरता तो वहां का एयरपोर्ट मैनेजर जहाज पर गाड़ी ले आता और बड़ी मेरी सेवा चाकरी करता। मैंने बोला भाई कई महीनों से देखता हूं तुम इतनी सेवा करते हो, मेरा फ्लाइट लेट है तो उसको सिग्नल दिलाते हो और जिस फ्लाइट में जाना है उसको रुकवाते हो, ये साहसिक सेवा तुम्हारी है, आखिर तुम्हारा हमारा इतना परिचय। बोले मेरे पिता को एलर्जी थी, स्किन प्रॉब्लम था और डाइजेस्ट पावर नहीं था, रात को नींद नहीं आई थी, अंग्रेजी नाम लिए ये एलर्जी थी, ये फलाना था, ये फलाना था। किसी ने बोला कि आसाराम बापू पलाश के फूलों के रंग में और भी कुछ डाल के गंगा जल आदि भगवान नाम कीर्तन कराते कराते छाटते तो लोगों का शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन तो चला जाता है, रोग भी चले जाते। मैंने मेरे पिताजी को भेजा, डॉक्टरों ने तो हाथ ऊपर खड़े कर, तो मेरे पिताजी को भूख भी लगने लगी। पलाश के फूल भूख लगाते, ऐसा नहीं कि मैं भूख लगाता हूं, तुलसी भूख लगाती है। नाम तो फूलों का और तुलसी, काम तो फूलों का और तुलसी का, नाम मेरा हो गया। तो फिर अकेला सूरत में कहां कहां के लोग आए, जगह इतने के 2-5 लाख आदमी से ज्यादा नहीं बैठ सकते, उधर मैदान में खड़े नहीं रह सकते। 10 एकड़ में, 15 एकड़ में कितने लोग खड़े रहे, तो फुवारा छाटते। तो उधर तो 4 पाइप लगाए थे, बंबई में 3 लगाए थे, उधर 4 लगाए थे सूरत में। 17-18 मार्च का नहीं 17-18 तो इधर थे बंबई में, वहां तो 23 आदि था मार्च, जो भी था 25-26 मार्च होगा, जो होली है और धुलेंडी। तो उसने बोला हमारे पिताजी को जब ऐसा जीवन दे दिया तो ऐसे बाबा की सेवा तो करना चाहिए। मैं क्या, जहां जहां सत्संग होगा शिवरात्रि से लेकर होली तक हम रंग छाटेंगे। तो अगले साल 2012 में 9 जगह पर मैंने होली का रंग छाटा। होली खेलता नहीं, होली का प्रसाद छाटता हूं। होली तो आपस में एक जैसे लोग खेलते हैं, मैं थोड़ी तुम्हारे साथ होली खेलने आता हूं, मैं तो होली का प्रसाद बांटने आता हूं, खेलने नहीं आता हूं। बापू ने होली खेली, झूठी बात। बापू होली नहीं खेलते, बापू होली खिलवा देते, खेलते नहीं। तो 2012 में 9 जगह पर होली का प्रसाद बांटा और 2013 में 13 जगह पे छांटा। और फिर होली तो चली गई, तो आज होली के बदले, होली का रंग छांटने के बदले पलाश का शरबत पिलाया था। कल भी पिलाऊंगा, जो आज नहीं आए थे वो कल। अब परसों तो 11 बजे चैत्र सुदी बीज का झूलेलाल समाज की प्रार्थना से वहां उद्घाटन करूंगा। पुष्प वृष्टि होगी, हेलीकॉप्टर में घूमूंगा। संतों के देखो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं तो घूम रहे ले। कुछ मुद्दा नहीं मिला तो बना दो मुद्दा। चैनलें हो गई ज्यादा, खबरें इतनी है नहीं, करें क्या बेचारे। टीआरपी मिलती नहीं तो प्रसिद्ध व्यक्ति का कुछ भी उछालो, टीआरपी बनती है। फिर 11 बजे वहां छाट ये उद्घाटन करके, दीप प्रागट्य करके, पुष्प वृष्टि आदि के ऊपर से जो भी होगा सब। फिर 12:30-1 बजे मुंबई से उड़ान भरेंगे और 3 बजे सरदार नगर, सिंधी पंचायत, अहमदाबाद के मुख्य पंचायतें सब, उनके यहाँ झूलेलाल प्रोसेस का उद्घाटन करूंगा। और फिर 3:30 बजे अहमदाबाद में 4 दिन की जो शिविर लगेगी उसकी शुरुआत होगी। चेटीचंड 1, बापू 1 प्रोग्राम, उद्घाटन 3, होली 1, बापू 1। तो जो लोग चैनल वाले हैं मैं उनको आमंत्रण देता हूं कि जहां के तुमने सूखा दिखाया और पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और बापूजी पानी बिगाड़ कर रहे हैं,
तो पानी का भी बिगाड़ बंबई में नहीं है। कई स्विमिंग पूल है 5 स्टार में, कितना बिगाड़ होता है। कई ऐसे जल से करने वाली जगह है, पानी का फुहारे उठते रहते। अगर बीड़ के सूखे इलाके वालों की तुम्हारे हृदय में संवेदना है तो जिन चैनलों ने थोड़ा सा पानी का सदुपयोग और इतना बवाल मचाई पूरे विश्व में, होली के हिंदू के उत्सव को बदनाम किया, मैं कहता हूं 15-15 लाख तुम निकालो। 6-8 चैनल वाले जो भी लगे थे हापो करने में, तो 6 चैनल वाले तो 90 लाख तुम्हारे 90 में देता हूं। भीड़ में अकाल ग्रस्तों को पानी देने की व्यवस्था करो, आ जाओ सामने। मैं तो खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं, आप पधारो। पानी का बिगाड़ किसका कहां का हो रहा है? जहां सूखा है उनके मटके दिखा रहे हैं, जहां पानी अकाल पड़ा है, हर साल पड़ता है, इस साल ज्यादा पड़ा है, उधर का दिखाते हैं। और प्रोग्राम हो रहा है बंबई में, तो ऐसा पोलम पट्टी राष्ट्रपति ने फटकारा है ऐसे चैनल वालों को। राष्ट्रपति ने कई जज भी फटकारते रहते इनको, लेकिन करे क्या, आदत पुरानी है ना। तमाशा घुस के देखेंगे, चाहे 100 फटकार सुने, लेकिन काम वैसा ही करेंगे। करो तुम्हारी मर्जी भैया। अब आपको एक खास बात बताना है कि आपकी जीवनी शक्ति विशेष जागृत हो, इसके लिए आप तुलसी के 5-7 पत्ते चबा के सुबह खा लिया करो, रविवार को नहीं। रात्रि को जल्दी सोया करो। 4 से 5 के बीच प्राणायाम और 5 से 7 के बीच आंतों की सफाई और व्यायाम, शास्त्र अध्ययन, संध्या आदि। 9 से 11 के बीच भोजन आदि, और बीच बीच में प्रभु जी, प्यारे जी, ओम ओम आनंद दाता मौजा पांडुरंगा विठला, हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो। जिनके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है वो ध्यान से सुनना। इस पुस्तक में एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र को 21 बार जप करके दूध में देखो, वो दूध पियोगे। जहां छत्रपति शिवाजी ने हर हर महादेव का जय घोष करके मुगलों के दिल दहला दिए थे, और साथ ही कल्याण के सूबेदार की बेगम को मां कहकर वह पुनः लौटाकर छत्रपति शिवाजी ने जहां हिंदू धर्म का शीश गर्व से ऊंचा कर दिया था, उसी हमारे कल्याण क्षेत्र में आज पूज्य बापूजी का दर्शन पाकर सभी भक्त निहाल हो गए हैं। शिवाजी महाराज को हाल हो गए, खुशहाल हो गए। शिवाजी महाराज को पर स्त्री में मातृभाव करने की सुंदर शिक्षा समर्थ रामदास से मिली थी, और आज के युग में पूज्य बापूजी का भी मधुमेह सत्संग पाकर करोड़ों करोड़ों लोग उत्तम चरित्र के धनी बन रहे हैं, संयम से ओतप्रोत हो रहे हैं। आज पूरे भारत के अनेक राज्यों में पूज्य बापूजी के सानिध्य में 280 से भी अधिक महिला उत्थान मंडल चल रहे हैं, जिनमें 12,000 से भी अधिक मंत्र दीक्षित कन्याएं महिलाओं में उत्तम संस्कार सिंचन, चरित्र रक्षण एवं निर्भयता के दिव्य भाव भरने की सुंदर सेवा कर रही हैं। पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षा पाए हुए 22,000 से भी अधिक नवयुवक आज भारत के 18 राज्यों में युवा सेवा संघ बनाकर जागृति एवं धर्म रक्षण की दिव्य सेवा कर रहे हैं। पूज्य बापूजी के सत्संग व मंत्र दीक्षा से होने वाले चमत्कारी अनुभवों को देखकर तो आज भारत के कोने कोने में पूज्य बापूजी का सत्संग पाने के लिए होड़ लगी हुई है। समितियां पलक पावड़े बिछाकर पूज्य बापूजी के शुभागमन का इंतजार कर रही हैं। इस भयंकर कलयुग में भी ये असंख्य भक्त घंटों घंटों तक सत्संग सुधा का रसपान कर रहे हैं। क्या ये भारत की धार्मिक उन्नति का लक्षण नहीं है? है। जो लोग
हिंदुओं की निर्मल श्रद्धा एवं ज्ञान को अंधा बताते हैं, उनको तो पाश्चात्य विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान जैकोलिएट कहते हैं, कितनी आश्चर्यजनक सच्चाई है कि हिंदुओं का ईश्वरीय ज्ञान अर्थात वेद एक ऐसा ज्ञान है जिसकी कल्पनाएं आधुनिक विज्ञान के साथ पूर्ण रूप से मिलती हैं, अर्थात भारतीयों का ज्ञान व श्रद्धा ये पूर्ण वैज्ञानिक है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक श्री W.D. ब्राउन कहते हैं, वैदिक धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है, क्योंकि यह एक ही ईश्वर में विश्वास रखता है। इसमें धर्म और विज्ञान का अपूर्व सामंजस्य है। यहां धर्म शास्त्र, विज्ञान और दर्शन पर आधारित है। श्रीमती व्हीलर विलकॉक्स, जो प्रसिद्ध पाश्चात्य महिला दार्शनिक हैं, वो कहती हैं, वेदों में न केवल धार्मिक आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, वरन विज्ञान के वे सभी तथ्य भी वेदों में प्रस्तुत किए गए हैं जो आज पूर्णतः प्रमाणित हो चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन ऋषियों ने वेदों का प्रकाश प्राप्त किया था, उन्हें विद्युत, रेडियम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व विमानों आदि का पूर्णतः ज्ञान था। अमेरिका के प्रसिद्ध प्रोफेसर इमर्सन कहते हैं, यूरोप के सभी दर्शन और विज्ञान वेदों की तुलना में नगण्य है। विश्व के सभी लोगों को वेदों की ओर प्रयत्न पूर्वक उन्मुख होना चाहिए। अमेरिका के तत्वचिंतक महात्मा थोरो कहते हैं, गीता के साथ तुलना करने पर मुझे जगत का समस्त आधुनिक ज्ञान अत्यंत तुच्छ लगता है। डॉक्टर एनी बिसेंट तो कहती हैं, मैंने 80 वर्ष तक विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन किया, लेकिन हिंदू धर्म के समान पूर्ण, महान एवं वैज्ञानिक धर्म कोई है ही नहीं। वो महिला अंग्रेज थी। लेकिन फिर भी जो लोग हमारे हिंदू धर्म की निर्मल श्रद्धा को अंधा बताते हैं, तो उन्हें आज के प्रसिद्ध डॉक्टरों की बात सुननी चाहिए। अमेरिका के एक प्रसिद्ध डॉक्टर, जो मूल निवासी तो भारत के हैं, लेकिन अमेरिका में प्रवासी भारतीय के रूप में रह रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर दीपक चोपड़ा, उन्होंने बताया है, उन्होंने प्रयोग करके दिखाया है कि श्रद्धा के द्वारा केवल एक रात में कैंसर को गायब किया जा सकता है। और इस पद्धति को उन्होंने नाम दिया है क्वांटम हीलिंग थेरेपी। क्वांटम हीलिंग थेरेपी, श्रद्धा से सद्भावना प्रेषित करना, आदमी ठीक हो जाता है। टाटा हॉस्पिटल के रिजेक्ट के केस हमारे वैद्य ठीक कर देते, ऐसे हैं अपने पास, प्रूफ है। मुंबई की टाटा हॉस्पिटल के ठीक हो जाते हैं। हाँ, डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं कि श्रद्धा तो एक पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति का नाम है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने 10 साल की गहन रिसर्च के बाद यह सिद्ध किया है कि कैंसर जैसे घातक रोग को भी मिटाने के लिए सबसे शक्तिशाली उपाय यदि कोई है तो वह एकमात्र श्रद्धा है। मेरी माँ को डॉक्टरों ने, वैद्यों ने बोला था अब 22 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकती। उनकी श्रद्धा ने उनको 86 साल में तो मरने वाली माँ घोषित हो गई थी कि मृतक हो गई समझो। अभी 22 घंटे 21 घंटे है, और फिर 93 साल तक जी, तो श्रद्धा से ही तो जी मेरी माँ। ये तो पाश्चात्य विद्वानों के सुंदर उद्गार हैं, लेकिन पूज्य बापूजी के दरबार में तो ऐसे ऐसे अलौकिक चमत्कार नित्य प्रति घटित होते हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। राजस्थान में पाली नाम का एक शहर है। वहां जब संत श्री आशाराम जी आश्रम का निर्माण हो रहा था, तो वहां के साधकों ने मिलकर एक कुआं खुदवाया, जिसमें पहले तो खारा पानी निकला। सभी साधक अत्यंत निराश हो रहे थे कि इस खारे पानी का हम क्या उपयोग करेंगे। उन साधकों ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, वो पूरा पट्टा खारा धरती है, खारी भूमि है, कोई भी खोदेगा तो खारा ही निकलता है। तो अपने आश्रम में खोदा तो खारा निकला। पाली, पीपाड़ वगैरह चारों तरफ खारा पानी ही निकलता है। लेकिन वहां साधकों ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक बैठकर श्री आशा रामायण के 108 पाठों का अनुष्ठान किया। और जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो कलश में जो पूज्य गुरुदेव का गुरु मंत्र जप कर उन्होंने जल रखा हुआ था, उस जल को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक कुएं में डाला। और इसके बाद तो अत्यंत आश्चर्य की घटना हो गई। कुएं का पूरा खारा पानी मीठे पानी में बदल गया। अभी भी मीठा हो गया था। और इस बात के गवाह पाली शहर के हजारों लोग हैं। कोई भी वहां जाकर जांच कर सकता है। और जो लोग पूज्य बापूजी द्वारा होली खिलाने को पानी का बिगाड़ बताते हैं, तो परसों अर्थात रविवार को ही रात में बंबई के गोवंडी इलाके में एक ऐसी पाइपलाइन फटी, वहां से इतना भयानक पानी बहा कि 60 वर्षीय एक वृद्ध की मृत्यु हो गई इस पानी के बहाव के कारण। ये बिगाड़ नहीं हुआ, वो तो सुधार हुआ।
बापू करते हैं पानी का बिगाड़ और सब सुधार करते। वाह भाई वाह, चैनल है। हरिओम। चलो, नागपुर के एक साधक ने अब अनुभव, छोड़ो सबका भला, क्या गटर के ढक्कन खोलते। हरिओम। आनंद कराना, बोलने वाले बोलते, आनंद करा। हाथी जाता है, कुत्ता भौंकता है, फिर दूसरा भौंकता है, फिर सब भौंकते हैं, तो हाथी उनके पीछे जाएगा क्या? हाथी अपने ढंग से चला जाता है। रात भर कुत्ते भौंकते रहते, तुम खाना खाते, टीवी देखते, सो जाते, ऐसे होता रहता है। राजेंद्र बाबू की ये सलाह है, जो भी कोई क्रिटिसाइज करता है तो उस पर ध्यान मत दो। सुना जो झूठे इल्जाम लगाते हो तो समाज उनको पहचानता है, फिर क्या। परसों ही पाइपलाइन टूट गई, वो पाइपलाइन तो ठीक करते नहीं, और 3,500 लीटर पानी सदुपयोग हुआ तो चिल्लाते हैं, और वही दिखाते बीड़ का दृश्य। कैसे चालबाजी है। हरिओम। हम कहेंगे भगवान सबका भला करो, सुधर जाए तो अच्छा है, सुधरने की सीजन भी है। अब हेलीकॉप्टर का दृश्य देखो कैसा चमत्कार दिखाता है। अगस्त को संत श्री आशा प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, माधव ओम ओम, गोविंद ओम 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 ओम। चलो इनको माइक दे दो, 2 शब्द बोल देंगे। बड़े जाने माने आदमी हैं, नासिक में भी आए थे, महाराष्ट्र की भाषा में, मराठी भाषा में बोलना। दे दो माइक, 2 मिनट। नितिन पुरंदरे जी बड़े सत्संगी आदमी हैं। नितिन पुरंदर जी। मी आता मराठीनच बोलतोय, कारण महाराष्ट्रात कल्याणमध्ये बोलतोय, त्याच्यामुळे मराठीतून आपल्याशी बोलतोय। माननीय पूज्य आसाराम बापूजींना वंदन करून मी माझ्या छोट्याशा या भक्तिपूर्वक निवेदनाला बापूंची पहिल्यांदा अत्यंत आभारी आहे मी, कारण त्यांनी मला काही आपल्यासमोर निवेदन करून दिलं। परवालाच आता हे पाणी उधळण्यावरून वगैरे जे बापूंनी सगळं सांगितलं, खरोखर म्हणजे काय 3,500 लिटर म्हणजे खरं काहीच नव्हतं। आता मी येताना पण एवन गोरेगावमध्ये एवढा मोठा पाईप फुटला होता आणि सगळीकडे पाणी उधळत होतं, ते कुठे काय दिसत नाही लोकांना। आणि हे तर काय आयुर्वेदिक रंगाचं पाणी होतं, म्हणजे फुलांचं पाणी होतं, प्रसादाचं पाणी होतं। तीर्थ वाटताना, तीर्थ देताना ते किती लिटर दिलं जातं हे काय काउंट केलं जात नाही। हा आसाराम बापूंच्याकडून एक तीर्थ होतं आणि ते प्रत्येक भक्ताला पाहिजे असतो, मला पण पाहिजे असतो, तुम्हाला पण पाहिजे असतो। आणि संत याच्याकरता असतात की आपला प्रसाद तीर्थरूपाने काय होईना भक्ताच्या अंगावर पडो, आणि त्याचं जे संबंध त्याची सद्भावना आहे ती त्या, आणि त्याचे जे रोग आहेत, अंगातले काही जीवजंतू आहेत, बाहेरची लागलेली दृष्ट आहे, बाधा आहे, त्याच्या कामातल्या अडचणी आहेत, त्या तीर्थाच्या रूपाने सगळ्या दूर होतात। पण हे चॅनलवाल्यांना समजलं तर पाहिजे, आपले जे अंधश्रद्धा निर्मूलन आहे त्यांना तर समजलं पाहिजे। पहिल्यांदा ते हे आपले अंधश्रद्धा निर्मूलन का चालवतात आणि काय त्याचा अर्थ आहे तो अजूनपर्यंत मला पण नाही समजला। तर काय संतांचा महिमा त्यांना कोण सांगणार? संतांवर अगदी पार पूर्वीपासून अगदी टीकाच होत आलेल्या आहेत। त्याच्या प्रकारे एक माध्यम ब्रेकिंग न्यूज, आसाराम बापूजी के प्रोग्राम में इतना पानी का व्यत्यय है, इतना पानी का ये, इतना पानी का रासाड़ी। चलो आसाराम बापूजी के 4-5 लोग अंदर, उसके साथ में उसने जो चैनल वाले को जो बाहर रखा है, बस चैनल वाले के ऊपर हमला, ये भी कुछ भी।
और वही चैनल वाले जब ये आसाराम बापू जी का चमत्कार देखे, वही चैनल वाले, कौन से भी चैनल वाले हो, सब ने माना कि ये क्या है, हेलीकॉप्टर का है। अरे जिसमें कोई बच नहीं सकता, आज तक कोई बच्चा नहीं है। मैंने खुद ने इतने हादसे देखे हैं, ऐसे इतने एक्सीडेंट्स वगैरह पेपर में पड़े हैं, वीडियो फिल्म्स देखिए, कोई बचते नहीं है। साधा आप ऐसा थोड़ा 100 फुट से गिरो, ऊपर से 100 फुट से कूदी मारो तो भी आदमी बचता नहीं है। ये तो संत महात्मा ये कैसे हेलीकॉप्टर के साथ में सब लोग को बचा के लेके गए, ये तुमको हमको नहीं जमेगा। भगवान ने एक कहा है, नाहम वसामि वैकुंठे, नाहम वसामि वैकुंठे न च योगिना हृदय च मम तत्व गायत्री भक्ता तत्व तिष्ठामि नारद। आसाराम बापू के जैसे संत है वहीं जाके भगवान बैठते हैं, और वो भगवान उधर से ट्रांसपेरेंसी करके अपने को दिखाते हैं। ये बापू के वचन हैं। बापू नाम की पदवी ऐसी मिलती है, संत नाम की पदवी ऐसी मिलती है, क्या बाजार में बिका हुई है? नहीं, उसके लिए उसकी तपश्चर्या है, और जो तपश्चर्या उसने सब वर्ल्ड पार करके तपश्चर्या की है। आसाराम बापूजी की आज जो तपश्चर्या है, कभी कभी एकांतवास में बापूजी जाके बैठते हैं। अरे किसके लिए? अपने सबके लिए ना। यही भीड़ वाले को मैं कहता, सबको कहता हूं कि महाराष्ट्र में बापूजी का कदम भीड़ में पड़े और नहीं बारिश हो जाए तो हम कुछ भी बोले। चैलेंज देता हूं मैं सबको, इधर खड़ा रह के ये इतने लोगों के सामने, बापूजी का कदम मराठवाड़ा में पड़े, भीड़ में पड़े, जहां जहां दुष्काल वहां वहां बारिश होगी। अरे अकाल में भी बारिश, दुष्काल को बापूजी हटा सकते हैं। एक ही हिंदुस्तान में इतना है, अपने हिंदुस्तान में पवित्र आत्मा है, बाकी पापी आत्मा ऐसे नहीं है बोलने का। लेकिन आज भक्ति का जो है, अपनी भक्ति लोगों के प्रति के ऊपर दी है उसने, खुद के लिए नहीं भक्ति रखी है। बापूजी आज मैं आपका इतना प्रणाम चाहता हूं कि मैं धन्य हो गया हूं। जय राम। अरे मराठी में 2 शब्द बोलो बाबा, फिर से मराठी में, फिर से उधर ही मराठी में। मराठी मला बापूजी, बापू आज तुमचा मी एवढं धन्यता मानतो तुमची, की आज तुमच्यामुळे मी मराठवाड्याला पण सांगू इच्छितो, जिथे बीड दुष्काळ तिथे बापूजींचं फक्त पाऊल तिथे पडो, बापूंचं पाऊल तिथे पडो, बघा तिथे पाऊस होईल की नाही। या मे महिन्यात पण पाऊस होईल, चैत्र वैशाखात पण पाऊस होईल। नुसता ऐसा पाऊस होणार नाही गरमीचा, तर तिकडचं पाण्याचं आणि गुरांच्या चाऱ्याची करायची व्यवस्था केली जाईल। कारण परमेश्वराने हे दिलेलं एक आपल्या समोर कलियुगातलं स्वरूप आहे, त्याचा एक अंश आहे। सप्तर्षी जे जन्म घेतात, रामकृष्ण विचारांनी सांगितलं होतं, सप्तर्षी म्हणून जे येतात हे ऋषी आहेत। कोणी याला चॅलेंज करायला जाऊ नये। कल्याण वालों ने तो अपना तो कल्याण किया, लेकिन पूरे कल्याण का भी कल्याण किया। इनका तो बेटा भी समर्पित है। 5-7 माला
अनिद्रा, कानों का दर्द, आंखों का जलन और कई बीमारियां मोबाइल फोन से होती है। लेकिन सुरेश भैया गाते राग पहाड़ी। राग पहाड़ी से इन बीमारियों को टक्कर मारने वाली म्यूजिक का आवाज कम करो मूर्ख। मोबाइल फोन से हानियों को टक्कर मारने वाली जीवनी शक्ति जगती है राग पहाड़ी। अंदर जी देखना अब क्या होता है। राग पहाड़ी सुरेश वापिस। हर दिन ही हमें पर्व लगे दीदार हो जब जोगी का। हर दिन ही हमें पर्व लगे दीदार हो जब जोगी का। दुख शोक यहाँ नष्ट हो ऐसे अग्नि में जैसे तिनका। दुख शोक यहाँ नष्ट हो ऐसे अग्नि में जैसे तिनका। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी के प्यार ने हम भक्तों को जीवन जीना सिखाया। जोगी के प्यार ने हम भक्तों को जीवन जीना सिखाया। सारे जग में मिला नहीं वो जोगी से हमने पाया। सारे जग में मिला नहीं वो जोगी से हमने पाया। जोगी क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरिओम हरि हरिओम हरि प्यारे प्रभु हरि प्यारे प्रभु हरि। हर दिल में हरि हर दिल में हरि। गुरु मौली हरि गुरु मौली हरि। हरिओम हरि हरिओम हरि। जोगी के दर पे खुशियाँ ऐसी देखी न कहीं सुनी है। जोगी के दर पे खुशियाँ ऐसी देखी न कहीं सुनी है। नित्य दिवाली लगती जब से जोगी की राह चुनी है। नित्य दिवाली लगती जब से जोगी की राह चुनी है। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया। तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया। तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी। दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
की बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है, मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। जग से निराला है, गहरा प्रेम तुम्हारा है, ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है, आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। सबके तारण हारे जोगी सबके प्यारे हैं। एक नजर जिसे मिल जाए उसके पारे न्यारे हैं, एक नजर जिसे मिल जाए उसके पारे न्यारे हैं। से प्रेम करके दे संवर जाएगा तू, संवर जाएगा तू। से प्रेम करके दे संवर जाएगा तू, संवर जाएगा तू। इन्हीं से दीक्षा पाकर देख निखर जाएगा तू, निखर जाएगा तू। इन्हीं से दीक्षा पाकर देख निखर जाएगा तू, निखर जाएगा तू। संवर जाएगा तू, निखर जाएगा तू, संवर जाएगा तू, निखर जाएगा तू। इन्हें अपना बना के देख उतर जाएगा तू, उतर जाएगा तू। इन्हें अपना बना के देख उतर जाएगा तू, उतर जाएगा तू। सारी दुनिया में ऐसा हितैषी कोई, रेलवे भक्ति धाम। बिना मांगे वो सब पाए, उसी का मंगल होता। जोगी के प्रेम के आगे लगे है हर सुख छोटा, जोगी के प्रेम के आगे लगे है हर सुख छोटा। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। नारायण। सुरेश भैया को ध्यान से सुनना है सब लोगों को।
दीक्षा से जीवनी शक्ति जागृत होती है। भगवान शिव ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई और भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी और दूसरे संत भी थे। दीक्षा से जो जीवन महान बनता है, ऐसा सोने की लंका बनाने से भी नहीं बनता। तो नितिन भैया अभी जो बोल रहे थे प्रवचन महाराष्ट्र में, मराठी भाषा में, नितिन जी पुरंदर तो भागवत में बड़े ऊंचे कोटि के पुरंदर आख्यान आता है। ये बोलते हैं बापूजी मेरे को दीक्षा होना, नितिन भाई पुरंदर जी। और दीक्षा से जो फायदे होते सबको अनुभव है। अब कल देते दीक्षा कि परसों देते? कल देंगे तो 8 से दीक्षा शुरू होगी, 9 बजे सत्संग शुरू होता है। अगर परसों देते हैं तो भी 8 बजे से दीक्षा शुरू हो जाएगी। परसों दे देंगे वापिस में, फिर 11 बजे भगवान झूलेलाल का उत्सव प्रागट्य, दीप प्रागट्य करने को जाऊंगा। फिर जहाज में बंबई पहुंच के अहमदाबाद पहुंचूंगा और अहमदाबाद में सिंधी समाज का वहां भी दीप प्रागट्य करना है 3 बजे। 11 बजे इधर दीप प्रागट्य करना है। तो परसों दीक्षा देंगे, दीक्षा सत्संग करके फिर दीप प्रागट्य करने जाएंगे, परसों दीक्षा देंगे। नितिन भैया आपकी पुण्याई से परसों सब लोगों का लॉटरी खुलेगा। हरिओम हरिओम।